बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाजत मिल चुकी है। आल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहती थी, लेकिन हुकूमत नहीं ऐसा चाहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर सके। बहरहाल अब डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा कर सकती है, लेकिन मीनार पाकिस्तान पे नहीं, क्योंकि मीनार पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इस वक्त सील कर दिया गया है, कंटेनर लगा दिए गए हैं और बारी नफरी वहां पर तैनात की गई है कि कोई भी शख्स उस ग्राउंड के अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन चलें, ये एक अच्छी बात है, खुश आइंद बात है कि जिस तरह से ये ख्याल किया जा रहा था कि एक तरफ हुकूमत डटी हुई है कि हम इनको जलसा नहीं करने देंगे या मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं करने देंगे, और दूसरी तरफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी थी जो कि कहती थी कि हर सूरत में जलसा होगा, किसी कीमत पे ये जलसा नहीं टल सकता और मीनार पाकिस्तान में होगा। लेकिन चलें, अल्टीमेटली ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। मैं इस हवाले से अपने ख्याल का इजहार पहले भी कर चुका था कि जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, यहां पर अब अदालतों का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अदालतें सही जगह पर सही टाइम के ऊपर अपना किरदार अदा नहीं करेंगी तो फिर अमकान है कि खराबी पैदा होगी, फसाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। आपको पता है कि जिस तरह से हालात बने हुए थे, ऐसा ही लग रहा था कि अगर ये मामला सेटल ना हुआ या किसी जमात ने दरमियानी रास्ता अख्तियार ना किया तो फिर मामला तसादुम की तरफ जाएगा, लड़ाई झगड़े की तरफ जाएगा, जिससे पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का नुकसान होगा। तो मैंने इस हवाले से इस ख्याल का भी इजहार किया था कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के पास दो किस्म की पटिशंस पेंडिंग थी, जिसके ऊपर आज समाअत हुई और दोनों के ऊपर फैसला सादर फरमा दिया गया। मैंने दोनों पटिशंस के हवाले से जो अपनी राय का इजहार किया था वो 100% वैसे ही हुआ जैसे मैंने कहा था। एक तो पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में यह सबमिट करवाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाजत ना दी जाए, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह पटिशन फाइल की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी जाए। तो मैंने इसमें अपने ख्याल का इजहार किया था कि जो पटिशन ये आई है, जो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाजत ना दी जाए, वो खारिज कर दी जाएगी। तो इस पर अदालत का बड़ा सख्त रवैया था। दरखास्त गुजार को बाकायदा तौर पर डांटा गया कि ये आप किस तरह की दरखास्त लेके अदालत के अंदर आ गए हैं, अदालत किसी भी सियासी जमात को जलसा करने से कैसे रोक सकती है। बल्कि अदालत ने तो यह भी कहा कि आप इस पटिशन को वापस ले लें, आपकी ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं है, अगर आप इसको वापस नहीं लेंगे तो आपको 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया जाएगा और आपकी पटिशन को खारिज भी कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली वो पटिशन वापस ले ली गई। दूसरा, मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पटिशन दायर की गई है कि हमें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी जाए, तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर भी अदालत बराह रास्त हुक्म जारी नहीं करेगी। मतलब ये नहीं कहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दी जाती है। मैंने ये कहा था कि अदालत पहले डिप्टी कमिश्नर को इस हवाले से हुक्म सादर करेगी कि आप इसके ऊपर फैसला करें। मतलब कि जलसे की इजाजत देने या ना देने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को हदायत की जाएगी कि आप इसके ऊपर फैसला करें, और डिप्टी कमिश्नर के फैसले के बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की जा सकती है। तो बहरहाल अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को यह हुक्म सादर फरमाया कि आप आज 5 बजे तक बाकायदा तौर पर कोई फैसला करें, वट एवर इजाजत देते हैं नहीं देते, लेकिन इसके ऊपर फैसला करें। तो अल्टीमेटली पंजाब हुकूमत ने यह डिसाइड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दे देनी चाहिए, लेकिन मीनार पाकिस्तान पे नहीं, किसी और जगह पर। तो चलें, ये एक अच्छी बात है कि जिस तरह से ख्याल था कि शायद मामला खराब हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, दंगा फसाद होगा, खराबी पैदा होगी, तो चलें शुक्र है कि अब मामलात नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। आल दो के जिस तरह से इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया था, बाकायदा उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी रुकावटें खड़ी की गई, पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी रहा, कंटेनर खड़े किए गए और जहां तक मुमकिन हो सकता था रुकावटें पैदा करने की कोशिश की गई। आल दो के अब भी जलसा करने का नोटिफिकेशन तो हो चुका है। मैं समझता हूं कि ये एक आईनी और कानूनी राइट है, आजादाना तरीके से उन्हें जलसा करने देना चाहिए और रस्तों में रुकावटें पैदा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि रुकावटें
खड़ी की जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि जितनी कम तादाद जलसागाह में पहुंच सके। तो चलें, शुक्र है कि यह मामला तो सेटल हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा सदर मुमलकत आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस पर दस्तखत कर दी हैं, जिसके बाद अब ये कानून बन गया है। इसकी तफसीलात इस तरह से हैं कि सदर मुमलकत आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद अब यह कानून बन गया है। इससे कबल वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए आर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। इस आर्डिनेंस के मुताबिक अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा, जबकि इससे कबल कानून में चीफ जस्टिस 2 सीनियर 3 जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। तरमीमी आर्डिनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को इसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। इसके अलावा हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार किया जाएगा। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगे। ये थी जनाब सूरत हाल। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं दी गई तो जलसे को एहतजाज में बदल देंगे। चले जी खान साहब, अब आपको एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको बाकायदा तौर पर लाहौर में जलसा करने की इजाजत मिल चुकी है। अच्छा जी, खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और आजादी को बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। जलसा करना हमारा आईनी हक है। जी, जलसा होगा, लेकिन मीनार पाकिस्तान में नहीं होगा, किसी और जगह पर होगा। और ये बात सही है कि ये आपका आईनी और कानूनी हक है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि आप अली मीर गंडापुर साहब को कुछ थोड़ा सा समझा के भेजिएगा, क्योंकि वो कोई ऐसी बात ना करे अपनी तकरीर के दौरान जिससे बदअमनी, इंतशार या फसाद पैदा होता हो। क्योंकि इस्लामाबाद में जब उसने जलसा किया तो उस वक्त भी अदारों को टारगेट किया गया, फौज को टारगेट किया गया कि किसी का बाप भी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता। मतलब आप समझ लेंगे, एक तरह से चैलेंज देने वाली बात है। अगर फौज ने ऐसा नहीं भी करना तो फिर आप उसको ऐसे अगर ललकारेंगे कि आपका बाप भी ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर मामला खराबी की तरफ जाएंगे। और जिस तरह से सहाफियों के साथ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, सीएम पंजाब के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, तो मेरा ख्याल है कि जलसा करने की इजाजत दी जानी चाहिए थी। इजाजत दे दी गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अली मीर गंडापुर साहब को चाहिए कि अब वो मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे खराबी पैदा होती हो। अच्छा जी, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने अगर जलसे की इजाजत ना दी तो मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि आज लकीर के एक तरफ जमहूरियत और दूसरी तरफ बूट को इज्जत देने वाले हैं। खान साहब, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि बारी बारी और वक्त वक्त की बात है। जिसका वक्त आ जाए, जिसकी बारी आ जाए, वो बूट को इज्जत दे देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा जी, 8 फरवरी के इलेक्शन में वाजे हो गया था कौम कहां खड़ी है। कौम एक तरफ खड़ी है और छोटा सा साहब इख्तिदार तबका जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट को अपने इख्तिदार के लिए तबाह कर रहे हैं। लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा। हमें इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया था और अब भी रोका जा रहा है। इमरान खान का गुफ्तगू के दौरान कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद का जलसा करने की गारंटी दी थी। पाकिस्तान का हवाला दिया गया जिस पर हमने जलसा मुलतवी किया। गारंटी के बावजूद इस्लामाबाद के जलसे पर कंटेनर लगाए गए। खान साहब को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा है, इसलिए वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ धोखा किया। मतलब उस दिन पहला इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करवाने के लिए रिक्वेस्ट की गई, तो जब जलसा मुलतवी हो गया, नई तारीख अनाउंस हो गई, तो उसके बावजूद फिर पकड़ दकड़ की गई, कंटेनर लगाए गए, रुकावटें पैदा की गई, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, दुनिया में क्या कभी किसी ने जलसा खत्म करने का वक्त दिया है? हाँ, उस दिन जब ये वक्त दिया गया था कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, और जलसा लेट होने की वजह से फिर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए, वगैरह वगैरह। आज भी जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें भी टाइम को स्पेसिफाई किया गया है कि आपने 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जलसा करना है। उसके बाद जलसे को आपने खत्म करना है। वक्त की पाबंदी आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चले, खान साहब की ये बात सही है कि आप किसी सियासी जमात को जलसा करने के हवाले से किस तरह लिमिटाइज कर सकते हैं कि जी इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने रहना है, अगर आप लेट हो जाएंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जी, इमरान खान ने गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि परवेज मुशर्रफ का इलेक्शन उनके मुकाबले में फ्री एंड फेयर था। मुशर्रफ ने भी मीडिया और जलसों पर पाबंदी नहीं लगाई। काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमीशन नून लीग की टीम का हिस्सा हैं। इनकी जो भी दरखास्तें हैं वो सुनी जा रही हैं और हमारी मुस्तरद हो रही हैं। काजी फाइज ईसा इलेक्शन का हर केस अपने पास ले लेते हैं। हालांकि उनकी बीवी ने मेरे खिलाफ बातें की, इनको तो हमारे केसेस से खुद अलग हो जाना चाहिए।
अच्छा, ये खान साहब की बात सही है। बेशुमार दफा इमरान खान साहब इस बात का इजहार कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा मेरे खिलाफ है, वो बाइस्ड है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, वो हमारे खिलाफ फैसले देता है। हम जो पिटीशन उसके पास लेके जाते हैं उसमें फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है, और जो हुकूमत की तरफ से कोई पिटीशन हो तो फैसला इमरान खान के खिलाफ और हुकूमत की फिक्र में आता है। तो मैं पहले भी अपने इस हवाले से ख्याल का इजहार कर चुका हूं कि जब कोई पार्टी किसी जज के ऊपर अदम इत्मीनाद करे और कहे कि हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो फिर उस जज को छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में और भी बहुत सारे जजेस मौजूद हैं, आप अगर नहीं सुनेंगे तो कोई और सुन लेगा। लेकिन जब आप केसेस इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने पास रखेंगे और इमरान खान के खिलाफ फैसला देंगे, तो फिर उसका चीखना चलाना बनता है। मेरा ख्याल है काजी फायद ईसा को चाहिए कि वो इमरान खान के केसेस को अपने पास ना रखे, किसी दूसरे जज के पास मुंतकिल कर दे। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात इसलिए करता हूं क्योंकि आज भी मुल्क में वही हालात हैं। मुल्क के ये हालात मुशर्रफ और ज़िया उल हक के दौर में भी नहीं थे। यहिया खान ने अपनी जात और इक़्तिदार के लिए मुजीब के खिलाफ एक्शन लिया। इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात एडमिनिस्ट्रेटिव ही होते हैं। कमिश्नर के बयान पर तफ्तीश तो होना चाहिए थी, ये भी तो हो सकता है कि वो गलत हों। देखिए, कमिश्नर के बयान के हवाले से भी मैं पहले कह चुका हूं कि कमिश्नर मेरे नजदीक एक गलत किस्म का बंदा है। वो अगर इतना नेक और दयानतदार था तो उसको पहले धांधली को रोकना चाहिए था, या इसके ऊपर पहले आवाज उठानी चाहिए थी, इसके ऊपर पहले अपना मुंह खोलना चाहिए था। अब वो क्या कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तमाम कार्रवाइयां डालने के बाद अब वो कहे जी मुझे फांसी पर लटका दो, मेरे साथ ये कर दो वो कर दो, तो फिर इन बातों की कोई हैसियत नहीं होती। अच्छा जी, खान साहब कहते हैं कि लेकिन मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि कादी फायद ईसा उनके साथ मिला हुआ था। फ्रॉड को कवर करने के लिए अंपायर को साथ मिलाकर ये सब कुछ किया जा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जो इतनी बुरी तरह बेनकाब हुई है। जो ये कर रहे हैं जमहूरियत की तबाही नहीं तो और क्या है। अच्छा जी, इसके अलावा कौमी असम्बली ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है और तहरीक इंसाफ को इसमें से आउट कर दिया है। देखें, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनकी मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो उनको दी जाएं, लेकिन नहीं दी गई। उसके बाद स्पीकर अयाज सादक ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों की बनती हैं उनको दी जाएं। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसी कोई फहरिस्त जारी नहीं हुई, लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पीटीआई के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। पार्टी पोजीशन में तब्दीली के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई से वापस ली जाने वाली नशिस्तों को भी पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जन्म से स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के फौरी बाद नई पार्टी पोजीशन जारी की गई है। देखें, जो नई फहरिस्त जारी की गई है उसके मुताबिक तो फिर अगर हम देखें तो हुकूमत जिस तरह से आइन में तरमीम करना चाहती है तो हुकूमती इत्तेहाद के पास तो 2/3 मेजॉरिटी आ गई है। मतलब कि जो मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जानी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई, अब उनको अगर हुकूमती जमात का हिस्सा मान लिया जाए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत अगर आईनी तरमीम करना चाहे तो उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर हुकूमत कोई ऐसा काम करेगी या उन मखसूस नशिस्तों को लेकर आइन के अंदर कोई तरमीम करेगी तो हुकूमत फंस जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला दे चुका हुआ है और इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 उसके बाद आया है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर उसके फैसले के ऊपर अमल दरामद ना किया गया तो, और अगर आइन में तरमीम की गई तो उसको भी कालादम करार दे सकती है। अच्छा जी, कौमी असम्बली की तरफ से जारी नई फहरिस्त के मुताबिक तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद करार दिया गया था। अलामिया के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110 और पीपल्स पार्टी को 59 नशिस्तें हैं, जबकि एमकेएम पाकिस्तान के 22, काफ लीग के 5, आईपीपी की 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का 1 रुकन है। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80, जेयूआई फे की कौमी असम्बली में 8 नशिस्तें हैं, जबकि आजाद अरकान की तादाद भी 8 है। बीएनपी मैंगर और एमडब्ल्यूएम की कौमी असम्बली में एक नशिस्त, जबकि एक आजाद रुकन कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और जेयूआई को 3 मखसूस नशिस्तें मिलने का अमकान है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।